मैं आदरणीय तंग जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं इनके यहाँ गया सीवान, मैं पहुंचा पहली बार जब इनके घर गया तो मैं वहां जाने के बाद मैंने पूछा है इनके मोहल्ले में जाके, तंग जी यहीं रहते हैं? बोले और का, आगे वाली गली में जाओ 5वां मकान उनका है। हमने कहा अच्छा। हम आगे गए गली में, हमने कहा एक बार और पूछ ले। हमने पूछा, हमने कहा तंग जी यहीं रहते हैं? बोले और का, वो जो घर दिख रहा नीले पेंट वाला वो उन्हीं का है। हमने कहा अच्छा। हम सीधे नीले पेंट वाले घर पे पहुंचे। हमने पूछा इनके यहाँ, हमने डोरबेल बजाई तो ये खुद निकले। हमने कहा तंग जी यहीं रहते हैं? बोले हाँ। हमने कहा कौन? बोले जी हाँ। हमने कहा कौन है? बोले हम ही हैं। तो हमने कहा तंग दादा एक बात समझ में नहीं आई, हमने सबसे पूछा तो बोले ओ का, आपसे पूछा तो आप बोले जी हाँ, इसका कारण क्या है? बोले गोविंद भाई वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बोलते हैं और का, और अगर जो पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं जी हाँ। हमने कहा अच्छा आप पढ़े लिखे हैं? बोले औ का। आदरणीय तंग दादा स्वागत है आपका। कोई झारखंड से, कोई उत्तर प्रदेश से, बरेली से, इलाहाबाद से, बिहार का मैं ही हूं, आपके सामने खड़ा हूं। बिहार को लोग पता नहीं क्यों जरा कम मांगते हैं। अच्छा। एक अंग्रेज दिल्ली आया, आके कहने लगा कि इस देश में अलग अलग सूबे हैं, प्रांत हैं, अलग अलग बोलियां हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन किस प्रांत का है? जी तो मैं ये कह रहा था कि उस ऑटो में आके अंग्रेज बैठ गया, कहने लगा कि साहब अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग सूबे हैं, हम पहचानेंगे कैसे? तो ऑटो वाले ने कहा कि मैं पहचान कराता हूं। वो साहब चले आ रहे हैं, उनको मूछ है, तुमको मूछे नहीं है, तुम अंग्रेज हो। लेकिन जाके उसके सामने मूछ पे ताव दे के देख। वो जाके मूछ पे ताव दिया तो वो पटक के मारने लगा। क्या बात है, क्या बात। पिट के आया तो कहता है कि ये मुझे मारता है। कहा जी ये हरियाणा के हैं, इनकी पहचान यही है। फिर उसने कहा कि और पहचानोगे? कहा कि हाँ हाँ पहचानूंगा। तो कहा कि वो साहब चले आ रहे हैं पगड़ी बांध के, और कुछ मत पूछना, इतना पूछना कि 12 बज गए। जैसे जाके पूछा तो फिर पिटा, पिट के आया तो कहने लगा ये भी मुझे मारता है। कहा जी ये पंजाब के हैं, इनकी पहचान ये है। इस तरह कभी उत्तर प्रदेश से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी उड़ीसा से, कभी तमिलनाडु से पिटवाता रहा। आखिरकार वो थक के बैठ गया, कहा कि मार तो खिलवाए लेकिन पहचान सबों की करा दी, एक पहचान नहीं हो पाई। बिहारी कैसा होता है, बिहार की क्या पहचान है? कहा नहीं पहचान पाए, तब से तुमको पिटवा रहा हूं, समझ में नहीं आया बिहारी के। बहुत अच्छे, वाह रद्दू, वाह 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 वाह, कमाल है मित्रों। क्या पहचान। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कवि सम्मेलन हमारे देश में होते हैं। मैं जानता हूं कि यहीं कोई डिस्को डांस का प्रोग्राम होता तो इस हाल में एंट्री लेने की जगह नहीं मिलती, लेकिन कवि सम्मेलन का माने क्या है सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक बार गंगा के किनारे एक आदमी खड़ा होके बार बार ये कह रहा था कि मैया तुम्हारा पानी तो बहुत मीठा है, लेकिन तुम खारे समंदर में जाके गिर जाती हो, इसका हासिल क्या है, इसका फायदा क्या है? गंगा खामोश रही, लेकिन जब बार बार पूछता रहा कि मैया तुम्हारा पानी मीठा है, तुम खारे समंदर में जाके कलकत्ता में मिल जाती हो, इसका फायदा क्या है? तो मां अवतरित हुई और उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो, मैंने ये तय किया है कि जब तक समुंदर का पानी मीठा न हो जाए उसे अपना मीठा पानी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं समझता हूं, मैं समझता हूं कि कवि सम्मेलन का भी अर्थ यही है कि जब तक इंसान से इंसान को न जोड़ दिया जाए, जब तक मोहब्बत की बातें न हो जाएं,
तब तक कवि सम्मेलन की जरूरत है। वाह, और यहाँ से बात शुरू करता हूँ। स्वागत, कविता पढ़ता हूँ, स्वागत, मैं कोई स्वागत। भूमिका नहीं बनाता, लेकिन यहाँ से कविता पढ़ता हूँ, सुने स्वागत दद्दू, स्वागत। कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, वाह वाह, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान उसे रहमान दिखता है, वाह और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। वाह, हम मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नजरें उठाता हूँ उधर इंसान दिखता है। कमाल है, कमाल है, जिधर नजरें उठाता हूँ कमाल है, वाह वाह, उधर इंसान दिखता है। वाह। अब यहाँ से पंक्तियां सुनिए, स्वागत, स्वागत। हाजिर करता हूँ कि क्या बेच, देखिए ये आरा है, आरा में मैं बरसों से आता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इशारों में बात कहाँ पहुंचाई जा रही है, यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सुने, बिल्कुल। सुनिएगा कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो, वाह, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो, क्या बेचता है वो, और घोड़ा बता बता के गधा बेचता है। वाह, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो, और घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेचते, हाँ, बैलून के बहाने हवा बेचता है, आए, कमाल है, वाह, बैलून वाह, के वाह। बहाने हवा बेचता है। हवा बेचता है वो। अब दो तीन मुक्तक और पढ़ता हूँ। स्वागत, सुने। स्वागत, स्वागत। मैं किसी दल से जुड़ा हुआ, किसी दल के दलदल में फंसा हुआ आदमी नहीं हूं, इसलिए आप स्वतंत्र रूप से होकर के मेरी बात सुनिए कि बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, और सच बोलने में लेकिन हम तुम अटक रहे हैं। वाह, बरसों से वो खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, और सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। आए जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा, हाँ, तू भी भटक रही है, हम भी भटक रहे हैं। वाह वाह वाह, तू भी भटक रही है, हम भी भटक रहे हैं। हम भी भटक रहे हैं। अब यहाँ से मुक्तक सुनिए, हाजिर करता हूँ कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, अगर आजादी के का इतिहास देख लिया जाए तो जब भी हुई है यहाँ धार्मिक क्रांति ही हुई है क्या बात, इस देश में, लेकिन मेरी भी बात वहां पहुंची स्वागत, स्वागत। कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, हाँ, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, हाँ, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, हाँ, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक मुक्तक और सुनिए, क्या बात है, वाह कि वाह, वाह, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह 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 वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं, बहुत अच्छे, कमाल कमाल है, सोचकर मैं भी वफादारी नहीं ये करता। आलम के सब कुत्ता समझते हैं, क्या बात है, क्या बात। एक मुक्तक पढ़ता हूँ, स्वागत, स्वागत। इशारों में बात पहुँचती है, स्वागत। कहाँ तक पहुँचती है ये आप जाने, मैं हाजिर करता हूँ। स्वागत, आगे से स्वागत, लेकर स्वागत, पीछे तक स्वागत। तमाम लोग सुने कि हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। क्या बात है, हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं,
और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं, और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट। कमाल है, कमाल है, कमाल है। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। पवन भाई ज्यादा समझ में आ गई, खड़े हो गए। स्वागत स्वागत स्वागत। और पढ़ूं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे ताली बजा कर एक बार बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। देखिए, एक मुक्तक पढ़ता हूं, क्योंकि मैं उर्दू से आता हूं, तो एक लफ्ज के लिए आपको बताना चाहता हूं कि वफा का उल्टा जफा होता है, उसका विपरीत अर्थ देने वाला जफा होता है। अब सुनिए कि वफा को मैं जफा लिखूं, और जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या। कमाल है, अरे जबरदस्त। इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो बहुत अच्छे, वाह। दोस्तों, 2-3 पैरोडी पढ़ता हूं, सुने। कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है, क्या बात है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक पैरोडी अध्यक्ष जी सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की, और मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। वाह, इस जिंदाबाद, मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। वाह वाह वाह। एक पैरोडी और पढ़ता हूँ कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, अब बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों से। वाह, जिंदाबाद। रखना मेरे बच्चों संभाल के। मजा एक पैरोडी और पढ़ता हूँ। मैं सीवान का हूँ, सीवान से हाजिर हुआ हूँ। मैं हमारे सामने बैठी हुई हैं, आपसे मैं माफी चाहता हूँ कि एक पैरोडी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अरे कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा, हम आज अपनी मौत का सामान ले। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या बात है। आइए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं। हमारा सूबा, हमारा प्रदेश आजकल ड्राई प्रदेश हो गया है। जी 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 जी। और हम लोग उत्तर प्रदेश जब भी गोविंद भैया ने हमसे कहा, गोविंद भैया कुछ नहीं करना, वहाँ बस खाने पीने की व्यवस्थाएं ठीक करा देना, रहने करा देना। हमने कहा बाकी सब हो जाएंगे, खाने की हो जाएगी, पीने की नहीं होगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। होम डिलीवरी का उनको पता नहीं था। सुनिए कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, और नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। वाह वाह वाह। बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पी।
क्या दवा? हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल। इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया। बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? सब गए बहुत अच्छे, तो आप बहुत अच्छे, खांसी बहुत नहीं अच्छे, जाएगी बहुत क्या? अच्छे। सब गए तो रेलगाड़ी के जाएगी सफर में। क्या? वाह वाह, स्वागत। देखिए तमाम लोग, एक मुझे छोड़ के तमाम लोग रेल ही से आए हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला और सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। वाह वाह, धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। वाह, इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। वाह, माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, बब्बा, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिल के साथ। वाह, आइए। आखिर में एक नज्म पढ़ता हूँ, हास्य है, पूरी तरह हास्य है, और एक शब्द का सिर्फ अर्थ बताना चाहता हूं कि अहलिया पत्नी को कहते हैं। अहलिया कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए, हो गए क्या बात? एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोक लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी, और एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हैलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोच कर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियाँ बीवी से कि ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। पहले तो वाह 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 दोस्तों, वाह, मैं बहुत देर तक आपके बीच रहा। एक छोटी सी नज्म आरा के हवाले करके जाना चाहता हूँ। स्वागत। एक छोटी सी नज्म है, अगर इसमें मैसेज है, वहां तक बात पहुंचती है, तो 2 मिनट की इस नज्म को आप अपने साथ जरूर ले जाइएगा। नज्म हाजिर करता हूं, सुने। नज्म का शीर्षक है नेत्रदान शिविर। क्या बात? नेत्रदान शिविर में लोगों से ये कहा जाता है कि अपनी आंख दान कर जाइए, मरने के बाद आपकी आंखें बेकार हो जाएंगी, वो किसी के काम आ जाएंगी। अब इसी को मैं नज्म बनाता हूँ और हाजिर करता हूँ, सुनो। स्वागत 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 सर। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, बाबा, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते,
आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। कमाल है। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। बाबा जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, जिस आदमी को ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं।